दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश सिंह, प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्डर, सर्टिफाइड ट्रेनर, ऑथर, यूट्यूबर एंड कोच। आज आपको बताने के लिए आया हूँ जीटीएस यानी गेटवे टू सक्सेस के बारे में। जीटीएस क्या होता है? जीटीएस का हमें फायदा कैसे लेना चाहिए? जीटीएस हमें आगे बढ़ाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किस तरीके से सपोर्ट करता है? देखिए, जो जीटीएस है इसे बोला जाता है गेटवे टू सक्सेस। कुछ लोग इसे ओपन प्लान मीटिंग भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे बिजनेस ओपन प्लान भी बोलते हैं। किसी भी शहर में एक हॉल बुक किया जाए और उस शहर के सभी लोग, उस शहर के आसपास के सभी लोग अपने अधिक से अधिक नए गेस्ट को लेकर उस पर्टिकुलर एक टाइम पर, जो एक टाइम सेट किया गया उस समय पर अपने सभी लोगों को लेके जाएं और वहां पर उन लोगों को ले जाके अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जानकारी दिलवाएं। इसी को जीटीएस बोला जाता है, इसी को बिजनेस ओपन प्लान बोला जाता है। जीटीएस के बारे में मैं यदि बात करूं, ये प्लान दिखाने का एक तरीका है। प्लान दिखाने के तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला वन टू वन होता है, यानी एक एक व्यक्ति को जानकारी देना। दूसरा तरीका होता है वन टू मैनी, जिसे हाउस मीटिंग भी बोलते हैं। और तीसरा तरीका होता है गेटवे टू सक्सेस यानी बिजनेस ओपन प्लान। सबसे ज्यादा देखा जाए तो यदि मेरा पर्सनल अनुभव मैं आपको बताऊं, पिछले 15-16 सालों का मेरा पर्सनल अनुभव ये रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे शानदार जो रिजल्ट आता है वो जीटीएस का आता है, गेटवे टू सक्सेस या बीओपी मीटिंग का आता है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब भी कोई व्यक्ति काम की शुरुआत करता है तो वो सबसे पहले अपने ऊपर खुद फेथ करता है। जब उसे खुद के ऊपर विश्वास आ जाता है तभी वो काम की शुरुआत करता है। और खुद के ऊपर किसी भी इंसान को फेथ आता है दूसरे लोगों को देखने के बाद। जब कोई भी इंसान दूसरे लोगों को सक्सेस होते हुए देखता है, जब दूसरे लोगों का अनुभव सुनता है, दूसरे लोगों की शेयरिंग सुनता है, तो उसे लगता है कि जब ये कर सकता है तो फिर तो मैं भी कर सकता हूं। और जैसे ही ये विश्वास किसी इंसान के अंदर आ जाता है, वो व्यक्ति डिसीजन ले लेता है इस काम को करने का। और गेटवे टू सक्सेस में यानी जीटीएस के अंदर सबसे ज्यादा यही होता है। वहां पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग में है, वो लोग अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं। और उनके अनुभव को सुनकर जितने भी जो नए प्रोस्पेक्ट आते हैं, वो लोग उनसे रिलेट होते हैं। वो लोग उनको देख के मोटिवेट होते हैं। उन्हें देख के उनको फेथ होता है कि यस, ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और वो व्यक्ति फिर डिसीजन ले लेता है। यानी जीटीएस में आने के बाद में एक नए व्यक्ति को डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। तो अब आप सोचे होंगे सर जीटीएस का हमें फायदा कैसे लेना चाहिए? तो देखिए, जीटीएस का फायदा लेने के लिए जैसे हमने लिया है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर भर के जीटीएस में लेके जाना चाहिए। हम बाइक के ऊपर आते हैं तो हमें बाइक में लोगों को बिठा के लेके आना चाहिए। हम स्कूटर पे आते हैं तो स्कूटर पे लेके आना चाहिए। हम कार में आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें कार में लेके आना चाहिए। हमें अपने साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जीटीएस में लेके आना चाहिए। हम जितने ज्यादा लोगों को जीटीएस में लेके आते हैं, हमारी बिजनेस की स्पीड उतनी ही ज्यादा तेज हो जाती है। क्योंकि आप लेके आना चालू करते हैं, कुछ समय के बाद जब वो व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है तो वो भी अपने साथ लोगों को लेके आना चालू कर देता है। फिर उनके साथ जो लोग आते हैं वो ज्वाइन कर देते हैं तो वो भी अपने साथ लोगों को लेके आना चालू कर देते हैं। और इस तरीके से उस जीटीएस का जो आपने शुरुआत किया था उसका माहौल लगातार और बढ़िया और अच्छा होते जाता है। लेकिन शुरुआत होती है आपसे, शुरुआत होती है हमसे। सबसे पहले हम शुरुआत करें। हम हमारे यहाँ पे यदि जीटीएस नहीं होता है तो हम जल्दी से जल्दी जीटीएस या बिजनेस ओपन प्लान स्टार्ट करें। यदि हम इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, एक बड़े लीडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम हमारे शहर में जीटीएस चालू करें। और यदि ऑलरेडी जीटीएस हो रहा है तो उस जीटीएस में अपने अधिक से अधिक लोगों के साथ पहुंचे। और यदि इस बिजनेस में कामयाब होना है तो जरूर पहुंचे। आप आपके जितने भी बाकी के काम हैं, जो भी काम आप उस समय पे करते हो, जो समय जीटीएस का है, तो आप उस समय पे कोई भी दूसरा काम न रखें। अपने बाकी के कामों को आप आगे पीछे सेटल कर लें। क्योंकि यदि आप इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आए हो तो आपको जीटीएस के साथ में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को मेरा अनुभव बताता हूँ, मेरा कमिटमेंट बताता हूँ इस जीटीएस को लेके। मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत की तो बिजनेस ओपन प्लान या जीटीएस मेरे घर से करीब 25 किलोमीटर दूर होते थे। मैंने कभी भी जीटीएस को मिस नहीं किया। कभी भी मैंने बिजनेस ओपन प्लान को मिस नहीं किया। और मेरा सिर्फ एक कमिटमेंट रहता था और आज भी है, यदि मैं जिंदा हूं
और मेरे शहर में हूँ और उधर जीटीएस है, या मैं जिस शहर में भी हूँ और वहां जीटीएस है और मैं जिंदा हूँ, तो मैं आपको जीटीएस में मिलूंगा। यदि मैं जीटीएस में नहीं हूँ तो इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि मैं या तो हॉस्पिटलाइज हूं या मैं इस दुनिया में नहीं हूं। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऐसा कारण नहीं है कि मैं जीटीएस में जिसकी वजह से न जाऊं। आज तक मैंने किसी भी कारण को मेरे जीटीएस में, मेरे बिजनेस ओपन प्लान मीटिंग में जाने में आड़े नहीं आने दिया। और यही कारण है कि आज मैं आप लोगों के सामने इस बिजनेस में आज एक सक्सेसफुल एक लीडर के रूप में आज पूरे देश भर में आगे बढ़ते जा रहा हूँ। मैं आज इस बिजनेस के माध्यम से कई सारी कार, कई सारे फॉरेन ट्रिप्स, लाखों करोड़ों रुपया यहाँ से मैंने लिया है। और आज पूरे देश भर में आज मेरी हजारों लोगों की टीम बन चुकी है। पूरे देश भर में मैं आज लोगों को ट्रेनिंग भी देने का काम करता हूँ। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द जीपीएस, गेटवे टू सक्सेस। और आज भी मेरा कमिटमेंट है, जब भी जीटीएस रहेगा, मैं शहर में हूँ, मैं उस जीटीएस में आपको मिलूंगा। नो एक्सक्यूज। क्योंकि मेरे सीनियर ने मुझे हमेशा एक ही चीज सिखाई है, या तो हम जिंदगी में बहाने बना सकते हैं या फिर हम जिंदगी में पैसे बना सकते हैं। आइदर वी कैन मेक एक्सक्यूजेस इन आवर लाइफ और वी कैन मेक मनी इन आवर लाइफ। तो डिसाइड हमें करना है, हमें क्या चाहिए। हमें पैसा चाहिए या हमें बहाने चाहिए। यदि पैसा चाहिए तो बहाने छोड़ने पड़ेंगे, और बहाने चाहिए तो पैसा छोड़ना पड़ेगा। चूज वन थिंग, आइदर मनी और एक्सक्यूजेस। मैंने मनी को चूज किया है, मुझे पैसा चाहिए। दैट्स वाई देयर इज नो स्पेस फॉर एक्सक्यूजेस इन माय लाइफ। मैं जीटीएस में जाऊंगा, जीटीएस में लोगों के साथ जाऊंगा। ये मेरा हमेशा प्रण रहा है और आगे भी रहेगा। और मैं आप लोगों से भी यही चाहूंगा, यदि आपको सक्सेसफुल होना है तो जीटीएस का हाथ थाम लीजिए, बीओपी मीटिंग को पकड़ लीजिए। चाहे आप किसी भी प्रोफाइल पे हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप एडवोकेट हैं, चाहे आप चार्टेड अकाउंटेंट, आप कुछ भी हैं। आपको यदि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है तो आपको जीटीएस में आना चाहिए और अपने लोगों के साथ आना चाहिए। एक चीज और बोल के मेरी बात को यहाँ पे खत्म करूंगा। इस बिजनेस में फेल होने वाले लोगों के पास कारण होते हैं, एक स्टोरी होती है। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फेल होने वाले लोगों के पास कारण होते हैं, एक स्टोरी होती है। ये जेन्युइन कारण थे जिनकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया। और इस बिजनेस में सक्सेस होने वाले लोगों के पास भी एक स्टोरी होती है, सफलता की स्टोरी। और उनकी सफलता की स्टोरी में लिखा होता है, मेरे सामने ये कारण आए, वही कारण आए जो फेल व्यक्ति के सामने आए थे। मेरे सामने ये कारण आए, लेकिन मैंने इन कारणों की वजह से रुका नहीं। मैं चलते गया और आज कामयाब हो गया। अब डिसाइड आपको करना है, आप असफलता की कहानी लिखना चाहते हैं या सफलता की कहानी लिखना चाहते हैं। आप असफलता की कहानी लिखना चाहते हैं तो कारण ढूंढिए न करने के, और आप सफलता की कहानी लिखना चाहते हैं तो कारणों को आने दीजिए, उनके ऊपर काम करते जाइए और आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आप जीटीएस को फोकस करेंगे, अपनी पूरी टीम के साथ फोकस करेंगे और इस बिजनेस में बेहद कामयाब होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।